मकान, जायदाद, बड़ी-बड़ी ज़मीनें या बहुत सारी ऐसी धन-दौलत लोगों के हिसाब से अलग जगह रखी हुई है, लेकिन वो उस व्यक्ति के चित्त के ऊपर असर डालती है, वो उसके दिमाग में रहती है और हमेशा वो उससे ही परेशान होता है। तो फिर ऐसी बचत का क्या फ़ायदा जो आपको प्रेज़ेंट में जीने नहीं देती? जब आपको प्रेज़ेंट में जीने नहीं देगी तो फिर ऐसे जीवन का भी कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज की जो पॉडकास्ट लेकर आए हैं, उसका जो विषय है, वो पूरी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है और हमारी कोशिश रहती है कि जो विषय लेकर आएँ, वो पूरा हमारे दर्शकों से जुड़ा रहे, तो उसका जो उत्तर मिलता है, उसमें दर्शक भी मेरे साथ हो जाते हैं कि उत्तर सही मिलता है कि नहीं मिलता है और उत्तर मिलेगा सत्य पर आधारित। और सत्य पर आधारित की जब बात करते हैं, तो आपको पता है, हमारे साथ आपके चहेते अनमोल, जो हमेशा सत्य को पकड़ कर चलते हैं और हम चाहेंगे आज का जो विषय है, उसमें भी वो बताएँ कि सत्य क्या है? विषय है बचत। जी हाँ, आप में हर कोई चाहता होगा कि उसके पास खूब पैसा बचे, जो भी वो कमाता है उसमें से बचत हो, लेकिन बचत इतना आसान नहीं है और कितना हार्ड है, ये अपन शुरू करते हैं अनमोल से प्रश्न करके। अनमोल, हमने जो इतना भाषण दिया, उसका एक आनंद अलग है। वो ये है कि हर आदमी चाहता है उसके पास जो पैसा आता है उसमें से बचाव हो, बचत हो। तो आप ये बचत को किस रूप में लेते हैं? जब आपने बोल ही दिया कि ये हर चीज़ को सत्य के साथ तौल के बोलते हैं, तो सत्य के अनुसार तो बचत की कोई वैल्यू ही नहीं है। बचत क्यों करता है इंसान? बचत का अस्तित्व क्या है? बचत का अस्तित्व है ही भविष्य से। बचत इसलिए तो करता है कि आगे वो चीज़ काम आ जाएगी और सत्य जो है वो प्रेज़ेंट में है, अभी इसी वक़्त। तो अगर सत्य से आप तोलेंगे, तो फिर बचत की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान रोज़ काम करे, रोज़ कुआँ खोदे, रोज़ पानी पिए, वो उसकी ज़िंदगी रहती है और वो मस्ती से जीता है। प्रॉब्लम ही तब खड़ी होती है जब इंसान बचत करने लगता है। पर फिर भी आप इसको सांसारिक जीवन से अगर तोलेंगे, तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा कि कम्फ़र्टेबल ज़ोन में जाने के कारण बचत की इच्छा पैदा होती है। क्योंकि इंसान अपना कम्फ़र्टेबल ज़ोन छोड़ना नहीं चाहता। तो उसको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत मेरे जीवन में आ गई, ज़िंदगी लगातार चलती जा रही है, लेकिन एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता मैं बीमार ही हो जाऊँ? क्या पता रिश्ते-नाते मुझसे चले जाएँ? क्या पता मेरी स्थिति नहीं रहे जो मैं लगातार कमा रहा हूँ, किसी भी अर्थ में, पैसों के रूप में, जेवर के रूप में या जायदाद के रूप में, ज़मीन के रूप में, मकान के रूप में। कहीं ऐसा तो नहीं वो नहीं मिल पाएगा या कम हो जाएगा, तो वो ये सोच के रखता है, इसलिए वो आगे की तैयारी करता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कल किसने देखा है? जो बचत करते हैं क्या वो बहुत सुखी रहते हैं? एक बार उनसे मिल लीजिए आप। तो सच्चाई की दृष्टि से अगर देखें, तो बचत की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि भविष्य का पता नहीं होता। हालाँकि आपके जवाब से एक अलग एंगल निकल के आया है कि बचत जो है वो फ्यूचर का है और सत्य प्रेज़ेंट पर आधारित है। तो ये एंगल मेरे लिए तो नया है और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और यही फ़र्क है आंसर का। जो मैंने समझा कि बचत है, अनमोल बोलेंगे कि अच्छा है, लेकिन इनका जो व्यू है वो एक बहुत गहरे से निकल के आया है। इसी में से प्रश्न निकल के आता है, जब भविष्य का हमको पता नहीं है और आदमी ये सोचता है कि कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता हूँ, परेशानी आ सकती है, तो फिर बचत कहाँ गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बचत गलत है। आपने मुझसे कहा कि आप हर चीज़ सत्य से तोलते हैं, तो प्राकृतिक सत्य के आधार पे बचत गलत है। अगर वैसे सांसारिक ज़िंदगी में देखें तो बचत बहुत कुछ है। आप खूब बचाइए, खूब खर्च कीजिए बाद में या बचा-बचा के इतना इकट्ठा कर लीजिए कि बस फिर आगे की ज़िंदगी मज़े में बीते। तभी तो आप इकट्ठा करते हैं ना। जनरली बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करता है आदमी, अगर ये सोचे तो। तो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस की है, वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब बचत जो है ना, वो गलत हो सकती है। अभी कोई आपदा हो जाती है, देश में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, बीमारी मान लीजिए या कोई बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, तो उसमें एकदम से सबके काम-धंधे ठप पड़ जाते हैं। तब आदमी सोचता है यार अगर बचत कर लेता ना, तो बहुत कुछ बच जाता। लेकिन जिन्होंने बचत की भी थी, उनके हालात कैसे हो जाते हैं? बचत का पता भी नहीं चलता कई बार। आपने बहुत कुछ बचाया, लेकिन कोई और ही लेके चला गया। आपने ज़िंदगी भर बचत की, खा गया आपका बेटा, खा गया आपका पोता, आप यूँ ही टंडन गोपाल क्योंकि ज़िंदगी भर आपकी इच्छा कैसी रही? चीज़ें बचाने की। मैं आपको एंड में एक कन्क्लूज़न भी दूँगा कि आखिर सांसारिक ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। और ये जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन या बड़े-बड़े बुद्धिजीवी या जो इस बात की नॉलेज रखते हैं कि पैसे को कैसे चलाना चाहिए, वो भी यही युक्ति अपनाते हैं। वही मैं आपको दूँगा, लेकिन लास्ट में दूँगा। लेकिन एक चीज़ है, जब आदमी बचत करता है तो वो भविष्य की सोचकर करता है और अगर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है, उसको पैसे की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत है या किसी भी अच्छे भविष्य को बनाने की ज़रूरत है, तो वो एक प्लानिंग लेके चलता है।
तो एक आदमी की पर्सनैलिटी जो है, वो आगे प्रोग्रेस करने के लिए बढ़ती तो है, तो बचत का ये बहुत बड़ा सहारा नहीं है? नहीं, सही बात है। आप इसको अगर सच के आधार पे तोलेंगे तो भी बात वही निकल के आएगी कि आगे की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आगे की ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी। और अगर आप धार्मिक बातें सुनेंगे, जिसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बताया गया कि संचय उतना ही करना चाहिए कि अपना भी पेट भर जाए और साधु भी घर से नहीं जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सही तो है। जब हर जगह यही बात की गई है कि संचय करो, लेकिन सिर्फ़ इतना करो कि अपना काम चल जाए। इतना मत करो कि पेट तो भरे ही भरे और वो दिमाग में और भर जाए भूसा बन के। तो जब हर तरीके से वो बात कही जा रही है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि ये अधार्मिक व्यक्ति है। ज़रूर आपके मन में कोई ख़्याल चलते हैं, आप बातें तो धार्मिक करते हैं, बातें तो इतनी बताते हैं कि देखो वहाँ ये लिखा हुआ है, देखो तुम जानते क्या हो? और जब मैं उसी चीज़ को कोट करके बताऊँगा, तो अंदर उसको अप्लाई नहीं करते। तभी तो मैं बोलता हूँ कि धर्म क्यों गलत है? उनमें भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उन सूत्रों को लीजिए ना, उन बातों को अपनाइए ना, अपनाने में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बचत की सीमाएँ नहीं हैं, आप कितनी करेंगे? लिमिट तो होगी ना, क्या लिमिट है? बचत ऐसी लिमिट के हिसाब से की जाए कि वो अपने दिमाग पे घर कर जाए और पागल की जैसे हम कुंडली मार के बैठे हुए हैं साँप बन के, हाय तौबा! ये निकल ना जाए, हाय मेरी इतनी जायदाद है। तो आदमी क्या है असुरक्षा में चला जाता है और जो आदमी का जीवन है ना, वो स्वतंत्रता में है। आदमी हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, यार मेरे बैंक अकाउंट में से कोई कुछ निकाल तो नहीं लेगा या मेरे पेपर्स पे कोई साइन तो नहीं करा लेगा, क्या पता मेरे घर का व्यक्ति कुछ खा जाएगा, तो वो हमेशा खलबली में रहता है। उसका जीवन कहाँ चला जाता है? लोगों के हिसाब से उस व्यक्ति का पैसा कबर्ड में रखा हुआ है। मकान, जायदाद, बड़ी-बड़ी ज़मीनें या बहुत सारी ऐसी धन-दौलत लोगों के हिसाब से अलग जगह रखी हुई है, लेकिन वो उस व्यक्ति के चित्त के ऊपर असर डालती है, वो उसके दिमाग में रहती है और हमेशा वो उससे ही परेशान रहता है। तो फिर ऐसी बचत का क्या फ़ायदा जो आपको प्रेज़ेंट में जीने नहीं देती? जब आपको प्रेज़ेंट में जीने नहीं देगी तो फिर ऐसे जीवन का भी कोई मतलब नहीं है।